ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्रिगुणाम्बिकाभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मनुस्मृति में लिखा है मन क्या है? मनैव मनुष्यनां कारणबंधन मोक्ष, अर्थात मन ही व्यक्ति का बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में उठने वाले उताल तरंगे व्यक्ति को ऊंचाइयों के उच्चतम शिखर तक पहुंचा देते हैं और कभी व्यक्ति के भीतर चलने वाले बेताल तरंगे गहराइयों के न्यूनतम तल तक पहुंचा देते हैं। मन लगाम है क्या? मन लगाम है? हाँ, तो फिर घोड़े या बैल कहाँ हैं? हाँ, घोड़े और बैल भी इसी तन में हैं। ये आंखें, ये हमारी आंखें ही तो हैं जो घोड़े का काम करती हैं, जो प्रहलाद को ऊंचाइयों के उच्चतम शिखर तक ले गई। मात्र कुम्हारी के आवे में देखे एक दृश्य को देखने के पश्चात प्रहलाद उस राह पर चल पड़े, उस पथ पर चल पड़े और भगवान नरसिंह की प्राप्ति हुई। और ये आंखें ही हैं जो हम जैसों को पतन के विताल तल तक पहुंचा देते हैं। हम जैसे अनेकों अजामिल हैं जो ना जाने क्या क्या दुर्दृश्य देखकर अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये कान, हमारे कान जो सुनकर न जाने किस पथ पर चल पड़े। नामदेव ने सुना कि नामा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं बेटा, तुम विट्ठल जी की सेवा करना, उनको भोग लगाना, उनको दूध पिलाना, बड़े प्रेम से सेवा करना बेटा। तो नामा वो छोटे से बालक विट्ठल की सेवा में तत्पर हो गए, अग्रसर हो गए और इतने तल्लीन हो गए कि विट्ठल भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। मीराबाई जिन्होंने सुना कि मेरा, अपने दादा से सुना कि मेरा बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम गिरधर की सेवा करना बेटी, बड़ी श्रद्धा से सेवा करना। और मीरा ने ठीक नामदेव की तरह ही तल्लीनता के साथ सेवा की और गिरधर भगवान के दर्शन किए। और ये कान ही हैं जो हम जैसे शुंभ निशंभ को विनाश के तट तक पहुंचा देते हैं, विनाश के उस विताल तल तक पहुंचा देते हैं। सुना कि वो पदार्थ, वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, वो पदार्थ, वो लड़की बहुत सुंदर है, बस उसे पाने की चाह में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये कान ही तो घोड़े का काम करते हैं। हमारी रचना न जाने कितनों को ये आस्तिक बना दे और कितनों को नास्तिक। हमारी रचना जब निरंतर रटती है, भगवान का चिंतन कर नाम रटती है, तो हम ही आस्तिक बन जाते हैं। और जब हम जगत की बुराइयों का स्मरण करते हैं, डिंडोरा पीटते हैं, तो हम ही नास्तिक हो जाते हैं। हम शिशुपाल जैसे पतित हो जाते हैं, न जाने किस किस को क्या क्या गाली गलौज करने लग जाएं। हमारी नासिका भी एक घोड़े का काम करती है। जैसे एक भ्रमर सुगंधी की प्राप्ति के लिए
कमल के पुष्प पर बैठ जाता है, दिन भर वहीं मंडराता रहता है और सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है। कोई माली उस पुष्प को लेकर बेच देता है और आगे वही पुष्प देवालय में चढ़ जाता है। सुगंधी से भ्रमर को प्रभु की प्राप्ति होती है। और हम जैसे अनेकों शांतनु हैं जो सुगंधी की प्राप्ति के लिए ना जाने अपने आप को यमुना की मझधार में खड़े कर दें। सत्यवती की गंध सूंघते सूंघते अपने आप को ना जाने किस किनारे पर खड़ा कर दें। स्पर्श, हमारे त्वचा इंद्री, ये स्पर्श ही तो है जो व्यक्ति को ना जाने कौन से स्थान पर पहुंचा दे। प्रहलाद भजन कर रहे हैं, अपने बाल मंडली के साथ भजन कर रहे हैं। बालकों ने प्रहलाद से हाथ लगाया, भैया प्रहलाद तुम इतने मंत्र मुग्ध कैसे हो गए हो, बताओ ना। बस हाथ लगाने की देरी थी, वो भी गुनगुनाने लग गए, प्रहलाद की तरह भजन करने लग गए। न जाने जिसने हाथ लगाया उनको छुआछूत की बीमारी हो गई, सब भजन करने लग गए। और ये स्पर्श ही तो है जो हाथी को भी खड्डे में गिरा देता है। हाथी की स्पर्श इंद्रिय प्रधान होती है और हथनी की प्राप्ति के लिए वो अपने आप को खड्डे में गिरा देता है। हाथी को पकड़ने वाले गहरा खड्डा खोदकर ऊपर से पत्तियां आदि घास वगैरह डालकर और उसके आगे हथनी को बांध लेते हैं। मदमस्त हाथी, उस स्पर्श का लालायित हाथी उस हथनी को देखता है, मार्ग को नहीं देखता है और पथ भ्रष्ट हो जाता है, खड्डे में गिर जाता है और अंकुश के द्वारा वो बंधन में आ जाता है। अच्छा, अगर ये घोड़े हैं, मन लगाम है, तो फिर सारथी भी तो होना चाहिए। सारथी कौन है? हमारे शरीर में हमारी ये ज्ञान इंद्रियां घोड़े का काम करते हैं, मन लगाम का काम करता है और सारथी बुद्धि है। बुद्धि रूपी सारथी जब विवेक पूर्ण ढंग से हम किसी कार्य को, किसी दृश्य को, किसी सुने हुए शब्द को, किसी स्पर्श को, जीभा से चखे हुए किसी स्वाद को या बोले हुए शब्द को जब हम विवेक पूर्ण ढंग से देखते हैं, समझते हैं, निर्णय लेकर आगे का काम करते हैं, तो ये मन रूपी लगाम उन ज्ञान इंद्रियों को संयम में कर लेता है। हमारी बुद्धि ने काम किया, ये दृश्य अच्छा नहीं है, हमें नहीं देखना है, तो मन रूपी लगाम आंखें बंद कर लेती हैं, मुख फेर लेती है, आंख रूपी घोड़े को उस तरफ से हटा लेते हैं। हमारी बुद्धि ने संकेत दिया कि ये कान ये उचित शब्द नहीं सुन रहे हैं, यहाँ कोई परनिंदा हो रही है, व्यर्थ की बातें हो रही है, व्यर्थ का वार्तालाप हो रहा है। जब बुद्धि निर्णय लेती है तो मन रूपी लगाम स्वयं उन कानों को खींच लेती है, उस तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। हमारी जीवा का लिया हुआ स्वाद या कहा हुआ शब्द जब बुद्धि सोच निर्णय देती है, बुद्धि निर्णय देती है कि ये बात गलत है, तो ये जीवा रुक जाती है। ये मन रूपी लगाम इस जीवा रूपी घोड़े को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, यहाँ नहीं जाना है। नाक से सूंघा हुआ सुगंधी या दुर्गंधी का कोई भी अनुभव जब बुद्धि कहती है ये अच्छा है और ये बुरा है, तो मन उस तरफ नासिका को अग्रसर करता है या पीछे मोड़ लेता है। ठीक ऐसे ही स्पर्श है,
जब विवेक कहता है कि स्पर्श अच्छा नहीं है, तो मन रूपी लगाम इस त्वचा रूपी घोड़े को पकड़ लेती है। नहीं, इस स्पर्श का अनुभव मत करो। और कुछ स्पर्श ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हृदय छटपटा जाता है, जैसे सूरदास। कुएं में गिरे हुए सूरदास को जब कोई निकाल नहीं रहा था, तड़पती आहा पुकार रही थी, कोई निकालो, कोई बाहर निकालो, मैं अंधे कुएं में गिर पड़ा हूं, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं स्वयं भी अंधा हूं। कुछ गवाले आए, उन्होंने देखा कोई अंधा कुएं में गिरा है। कहा, बाबा हम छोटे छोटे बालक हैं, आपको कैसे निकालें। कहा, घर जाकर किसी बड़े को बुला कर लाओ, रस्सी मंगवाओ तो मेरा भला होगा। वो बालक चले गए, लेकिन मुड़कर नहीं आए। तड़पते सूरदास जी को जब भगवान श्री कृष्ण ने निकालना चाहा, तो एक छोटे से बालक के रूप में उस कुएं के पास पहुंचे और कहा, बाबा तुम यहाँ इतने मधुर गीत गा रहे हो, मैं दौड़ा चला आया बाबा, तुम्हारे गीत तुम्हारे भजन सुनते सुनते मैं दौड़ा चला आया, और भजन सुनाओ ना। कहा, मुझे बाहर निकालो। मैं कैसे निकालूं, मैं छोटा सा बालक, छोटी सी लकुटिया मेरे हाथ में है, मैं आपको निकालूं तो कैसे। हाँ हाँ बाबा, मैं अपनी लकुटिया नीचे करता हूं, तुम इसे पकड़ लो, इसे थाम लो और ऊपर चले आओ। जैसे ही गोविंद ने लकुटिया नीचे बढ़ाई, वो छड़ी लंबी होने लगी और सूरदास के हाथों तक पहुंची। जैसे ही हाथ लगाया, मानो जोर का झटका लगा और सूरदास के हाथों से वो छड़ी छूट गई। तड़प उठे सूरदास, अरे ये क्या हुआ, ये कैसा स्पर्श है। मैं फिर से प्राप्त करना चाहता हूँ, स्पर्श को फिर से प्राप्त करना चाहता हूँ। कुएं में धक्के खा रहे हैं, चारों तरफ हाथ घुमा रहे हैं, छड़ी हाथ में नहीं लग रही है। कहा, निकालो मुझे, फिर से निकालो। कहा, बाबा आपने तो छड़ी छोड़ दी, मैं चला बाबा, मैं चला। तब सूरदास ने कहा था, अरे मर्द मैं तो जानूं, अगर दिल से निकल कर जाए, हाथ छुड़ा कर जा रहा है तो क्या मर्द हुआ। फिर से भजन गाने लगे सूरदास, उसी मधुर वाणी में भजन गाने लगे। मुड़ चले गोविंद, गोविंद के पांव मुड़ चले, और फिर से उन भजनों को सुनने लगे और छड़ी बढ़ाए, सूरदास को बाहर निकाला। स्पर्श इंद्रिय हमारा शरीर एक रथ है, हमारा मन इस रथ में जुते हुए घोड़ों की लगाम है। ये आंखें, ये कान, ये रसना, ये त्वचा इस शरीर के, इस रथ के सारथी हैं, घोड़े हैं। और मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और इस रथ में बैठे हुए रथी आत्मा है। ये बुद्धि जब विवेक पूर्ण ढंग से इस रथ को हाँकती है, मन को संकेत ढंग से देती है, और ये मन की लगाम जब इन ज्ञानेंद्रियों को संभाल कर चलती है, तो ये आत्मा, इस जीव की आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। ये आत्मा ही इस मन के कारण परमात्मा तक पहुंचती है। ओम।